तो पहले स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज ड्यू टू। क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा कि अमृतसर एंड शिमला जो है वो तकरीबन सेम लैटिट्यूड पे है, बट उनकी जो क्लाइमेटिक डिफरेंस है वो किस रीजन से होती है। तो यू विल रिमेंबर दैट द डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन दियर अल्टीट्यूड्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूड इज जियोग्राफिकली सिग्निफिकेंट टू इंडिया बिकॉज। इसका आंसर है इट डिटरमाइन्स द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशंस डू द लेटरेट सॉइल्स डेवलप। किन क्लाइमेट कंडीशंस में लेटरेट सॉइल्स डेवलप होती है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो अब जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बोलता रहता हूं कि आप अंदर से अगर आपको आंसर पता होगा आप ऑलरेडी सोच के रख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, एंड फिर लास्ट में आप टैली कर सकते हो कि हमारा कितना स्कोर हुआ है। अगर ये टॉपिक हमारी एग्जामिनेशन में आने वाला है तो इट मीन्स कि हमारी प्रिपरेशन लेवल किस हद तक सही है। और अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन लेवल आपकी उतनी सही नहीं है तो डू वॉच दीज एमसीक्यूज रिपीटेडली एंड आई एश्योर यू कि इस टॉपिक से बाहर कोई एमसीक्यू जाएगा ही नहीं। तो अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशंस, किन क्लाइमेटिक कंडीशंस में लेटरेट सॉइल्स डेवलप होती है, तो आंसर विल बी अंडर वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक, फिर उसके बाद द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का क्लाइमेट क्या है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, तो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है या सब ट्रॉपिकल मॉनसून है। ये तो तकरीबन सभी दोस्तों को पता होगा कि इंडिया का क्लाइमेट जो है इट इज सब ट्रॉपिकल मॉनसून। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट हैव द इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन क्लाइमेट। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका इन्फ्लुएंस इंडिया के क्लाइमेट पे नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन, मॉनसून्स, नियरनेस टू द इक्वेटर या ओशन करंट्स। तो इनमें से ओशन करंट्स ऐसा होता है जिसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है। फिर उसके बाद द लोअर गैंजेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू द ईयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप्स इज सूटेबल फॉर दिस रीजन। मीन्स इनमें से कौन से ऐसे क्रॉप्स है जो गैंजेटिक प्लेन के मीन्स गंजेटिक प्लेन के रीजन के लिए सूटेबल है। आपको ये बताना है कि कौन से क्रॉप्स है। तो उधर सबसे सूटेबल जो होता है वो होता है पैडी एंड जूट, मींस ऑप्शन नंबर सी हमारा। तो उसके बाद इंडिया हैज ए एंडलेस ग्रोइंग सीजन बिकॉज। इंडिया का जो ग्रोइंग सीजन होता है वो एंडलेस होता है। द रीजन इज, रीजन क्या है इसके पीछे, इट एक्सपीरियंसेस द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, द डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि इसका रीजन सिंपली है, अगर आप चारों ऑप्शंस पढ़ोगे तो इसका रीजन है टेम्परेचर थ्रू द ईयर आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्योंकि पूरे साल जो टेम्परेचर इंडिया का रहता है वो हमेशा फेवरेबल रहता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आगे बढ़े हम, अक्टूबर हीट इज काज्ड ड्यू टू। अक्टूबर की जो हीट होती है वो किस चीज से ज्यादा पैदा होती है, तो वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, मींस ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद विच टाइम ऑफ द डे इज जनरली द हॉटेस्ट पीरियड ऑल ओवर इंडिया। मींस दिन का कौन सा ऐसा समय होता है जब पूरे इंडिया का मीनस जो टेम्परेचर होता है, वो जो गर्मी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मीनस जनरली हॉटेस्ट पीरियड ऑल ओवर द इंडिया, कौन सा टाइम दिन का, तो जनरली 3 बजे का टाइम आप याद रखोगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू द डस्ट स्टॉर्म्स इन द समर अफेक्ट द टेम्परेचर। डस्ट स्टॉर्म जो होती है वो समर में टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करती है, क्या वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, कोई भी इफेक्ट नहीं, या कैनॉट से कौन सा, तो वो टेम्परेचर को डिक्रीज करती है, हमें याद रखना है। उसके बाद एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर। दिसंबर में आप सबसे ज्यादा सनलाइट कहां पे देखोगे, कन्याकुमारी, पुणे, कोलकाता, ले, तो कन्याकुमारी में देखोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द प्लेस इन इंडिया रिसीविंग द लोवेस्ट रेनफॉल इज। ऐसी कौन सी जगह है इंडिया में जो सबसे कम रेनफॉल रिसीव करती है, जहां पे सबसे कम बारिश गिरती है, तो वो ले है इन 4 प्लेसेस में। ठीक, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच कॉज द विंटर रेन इन इंडिया ऑरिजिनेट इन। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है जो इंडिया में मीन्स जिनसे इंडिया में रेन ऑरिजिनेट होता है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, पाकिस्तान से, बे ऑफ बंगाल से, वेस्ट एशिया से, हिमालय से, तो आपको याद रखना है कि वेस्ट एशिया से। उसके बाद नेक्स्ट वाला, द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून रेनफॉल इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ। मींस अमाउंट और इंटेंसिटी जो मॉनसून रेनफॉल का होता है वो किससे डिटरमाइन होता है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होता है, डस्ट स्टॉर्म से, साइक्लोन से, या ट्रॉपिकल डिप्रेशन से, तो आपको याद रखना है ट्रॉपिकल डिप्रेशन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज। राजस्थान में कम बारिश पड़ती है, रीजन इसका क्या है, इट्स टू हॉट, बिल्कुल सही है, ये तो सही है, बट इसकी वजह से तो बारिश कम होगी, वो तो मतलब गलत है। ठीक है, देयर इज नो वाटर अवेलेबल एंड डज द विंड्स रिमेन ड्राई, द मॉनसून्स फेल,
sail to reach this area, the winds does not come across any barrier. तो ऑप्शन नंबर डी मीन्स क्योंकि winds जो है does not come across any barrier to cause the necessary uplift to cool the winds. इसका आंसर यही है डी पार्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16th question, where will you expect to find bamboo growing? मीन्स आप बैम्बो ग्रोइंग कहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो, मीन्स इसकी ग्रोइंग कहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो. तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस. तो हमारा ऑप्शन जो है वो है एट ए वेरी लो हाइट फ्रॉम द सी लेवल, मीन्स ऑप्शन नंबर सी. उसके बाद नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या होता है? कल्टीवेशन, ट्रांसप्लांटेशन, लेग्यूमिनस क्रॉप्स या चेंज ऑफ कल्टीवेशन साइट. तो यही होती है, इसमें कल्टीवेशन साइट ही चेंज होती है. नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 18, क्रॉप रोटेशन रेफर्स टू. ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार. एक तो क्रॉप रोटेशन का, दूसरा मिक्सड फार्मिंग का. एंड एग्जामिनेशन में हम इनमें कंफ्यूज होते हैं. तो आप याद रखोगे कि क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन, ये वाला डी वाला ऑप्शन. और मिक्सड क्रॉपिंग का मतलब होता है ग्रोइंग 2 क्रॉप्स एट द सेम टाइम, 2 क्रॉप सेम टाइम पे उगाने को हम मिक्सड क्रॉपिंग कहते हैं. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट वाला 20th, which one of the following regions experiences 3 cropping seasons for rice in India? Rice bowl of India means कौन सा ऐसा रीजन है जो एक्सपीरियंस करता है 3 क्रॉपिंग सीजन्स राइस के लिए इंडिया में, जिसको राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. IAS 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑलरेडी. तो हमारा आंसर होगा ब्रह्मपुत्र वैली. ठीक. नेक्स्ट वाला 21 इन विच मंथ आर द खरीफ क्रॉप सोन, किस मंथ में खरीफ क्रॉप सो होते हैं? तो अवर आंसर विल बी जून, क्योंकि जनरली जो हमने इससे पहले टॉपिक किया रिलेटेड टू द क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू दैट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा एंड इसको भी रिपीटेडली देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना है जो ना रहे, मीन्स जो आप मतलब कर ना पाओ. ठीक. उसके बाद, और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो सारे. ठीक है. फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप, इनमें से कौन सा रबी क्रॉप नहीं होता है? व्हीट, मस्टर्ड, मेज एंड ग्रेन. कौन? तो मेज ऑफ कोर्स. ठीक. नेक्स्ट वाला जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द रबी सीजन, इनमें से कौन सा ग्रुप क्रॉप्स का रबी सीजन में ग्रो होता है? क्वेश्चन नंबर 23, तो कौन सा होता है इनमें से? व्हीट, बार्ली, ग्राम. ओके, व्हीट, बार्ली, ग्राम पहला ही ऑप्शन आएगा. ठीक. 24th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन इंडिया मेनली बाई ड्राई फार्मिंग, कौन सा ऐसा क्रॉप जो मेनली ड्राई फार्मिंग से ग्रो होता है? तो और आंसर विल बी स्ट्रेट अवे मिलेट्स. ठीक है. देयर इज नो नीड टू थिंक ऑन इट. क्वेश्चन नंबर 25, Which of the following is the major silk producing states in India? सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात आती है तो कर्नाटका पे डायरेक्टली टिक कीजिएगा. ठीक है. फिर उसके बाद among the following crops which one occupies the largest area in India? कौन सा क्रॉप लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है इंडिया पे? तो शुगर केन. ठीक. फिर उसके बाद which one of the following states is the largest producer of black pepper in India? किस स्टेट में ब्लैक पेपर सबसे ज्यादा बनता है? तो ऑप्शन जो हमारे हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. तो अवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, केरला. ठीक. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड लीडिंग प्रोड्यूसर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? रेड चिलीज आंध्र प्रदेश में करेक्टली मैच है, सैफरॉन जम्मू एंड कश्मीर में ये भी ठीक है, जिंजर सिक्किम में ये तो गलत है. ठीक. इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट वाला है. ठीक. उसके बाद विच इज द होम ऑफ अल्फोंसो मैंगो, ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2003 में पूछा गया है. रतनगिरी, बनारस, मालदा, विजयवाड़ा. तो इनमें से कौन सा है? तो आपने इसका ऑलरेडी नाम सुना होगा, रतनगिरी मैंगोज का नाम सुना ही होगा आपने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप, इनमें से कौन सा कैश क्रॉप है? तो इनमें से डायरेक्टली रबर है. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सूटेड फॉर टी प्लांटेशन, इनमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जो टी प्लांटेशन के लिए मोस्ट सूटेड है, जहां पे टी प्लांटेशन ज्यादा हो सकती है? तो आपको याद रखना है कि एसिडिक सॉइल, जितना पीएच लेवल सॉइल का कम होगा उतना वो सूटेबल होता है फॉर द टी प्लांटेशन. ठीक. उसके बाद द लीडिंग स्टेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया आर, लीडिंग स्टेट्स कौन कौन सी है? तो महाराष्ट्र एंड गुजरात है लीडिंग स्टेट्स. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट वाला 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, इनमें से प्लांटेशन क्रॉप कौन सा नहीं है? तो डायरेक्टली शुगर केन नहीं है प्लांटेशन क्रॉप. ठीक. नेक्स्ट जो है
MCQs and important points from the MCERT and CBSE books from the climate and crops of India. ठीक, सारा वीडियो देखिएगा ताकि आपका कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रह ना जाए। ऑलरेडी हमने जो इधर आंसर्स है वो मार्क किए हुए हैं बाय द बोल्ड, मीन जो भी बोल्ड आपको दिख रहा होगा वो ऑलरेडी आपके आंसर्स है। व्हाट जनरली हैपन्स टू द एयर टेम्परेचर एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। एयर टेम्परेचर को क्या होता है जब हम मूव करते हैं फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, तो क्या होता है, इट डिक्रीजेज जनरली। मॉनसून अराइवल्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन अर्ली जून। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वार्म ओशन करंट्स रिप्लेसेस द पूवियन कोल्ड करंट्स। कौन करता है, तो एल नीनो करता है। विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, तो द्रास है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सफर फ्रॉम लू। लू से कौन सफर होता है, तो उत्तर प्रदेश है। फिर व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ, तो इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, द अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ये सबको पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द कूल्ड वेदर सीजन इन इंडिया, कौन होता है, तो वार्म डेज होते हैं, कूल्ड नाइट्स होते हैं। उसके बाद विच ऑफ द क्रॉप इज एसोसिएटेड विद द विंटर रेनफॉल, कौन सा क्रॉप विंटर रेनफॉल के साथ एसोसिएट होता है, तो हमें पता है ऑलरेडी रबी क्रॉप्स होते हैं। फिर माइसन रॉम द डैश प्लेस ऑन द अर्थ इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स स्टैगलमेट्स एंड स्टैलसाइट केव्स, कौन सा होता है, तो होता है वेटेस्ट प्लेस। ठीक, माइसन रॉम जो है इट्स द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है, उसके बाद द टर्म मॉनसून ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, मॉनसून टर्म ओरिजिनेट होती है अरबिक से। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ, तो आपको याद रखना है कोरल्स फोर्स। उसके बाद मैंगो शॉवर्स हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग काजेज रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। उसके बाद माइसन रॉम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द हिल्स, तो आपको याद रखना है खासी हिल्स। ठीक है, खासी याद रखो, खासी आ ही जाती है और खासी जो होती है बड़ी सर्द होती है। ठीक, तो माइसन रॉम भी वेटेस्ट प्लेस है, सर्द से याद रहेगा डायरेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नॉट एन एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन, तो इनमें आसाम नहीं है ऑलरेडी। फिर उसके बाद फास्ट फ्लोइंग एंड नैरो आयर करंट्स आर कॉल्ड, उनको जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। विंड जनरली ब्लो फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये सबको पता ही होगा। हाउ मेनी सीजन्स डू वी हैव इन इंडिया, तो हमारे पास 4 सीजन्स होते हैं। इन विच लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज आर द मॉनसून्स एक्सपीरियंस्ड, तो 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर, कौन सा है एलिमेंट वेदर का, तो टेम्परेचर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, दीज आर बोथ द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। फिर विच इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ आवर कंट्री, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्टली आएगा। उसके बाद द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर और एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं वेदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज नॉट अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो साइक्लोन्स। उसके बाद द सीजनल रिवर्सल इन द वेंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए वियर इज कॉल्ड, उसको मॉनसून बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 CBSE बुक से कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने लिए हुए हैं, MCQs लिए हुए हैं। Which of the following crops are grown with the onset of monsoons and are harvested in the month of September, October? मीन्स इनमें से कौन से, क्वेश्चन तो ऑलरेडी समझ आ गया होगा, इनमें से कौन से ऐसे क्रॉप्स है जो ग्रोन मीन्स जो ग्रो होते हैं मीन्स मॉनसून के स्टार्ट होने से, एंड आर हार्वेस्टेड, और हार्वेस्ट होते हैं वो सितंबर अक्टूबर में, तो कौन से क्रॉप्स होते हैं, तो वो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा। स्लैश एंड बर्न, ये बम नहीं सॉरी, इधर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। ठीक है, इज ए वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, इंटेंसिव है तो वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर उसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम। उसके बाद ग्रेप्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ, ग्रेप्स सबसे ज्यादा किस स्टेट में बनते हैं, तो आंध्र प्रदेश में बनते हैं। बोधन ग्रामदन मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, बोधन ग्रामदन मूवमेंट जो था वो किसने इनिशिएट किया था, तो वो विनोबा भावे ने किया था। अभी आप सोचोगे यार इस मूवमेंट का इससे क्या ताल्लुक है, क्योंकि ये लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में था जो स्टार्ट हुआ था 1951 में, लैंड रिफॉर्म मूवमेंट आपको याद रखना है। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इनटू अ बिगर वन इज कॉल्ड, ग्रुप जब हम लैंड होल्डिंग्स का करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑरेंजेस आर प्रोड्यूस्ड मेनली इन द स्टेट ऑफ, ऑरेंजेस की स्टेट में सबसे ज्यादा, नागपुर तो सुना होगा तो डायरेक्टली महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिव सब्सिटेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द एरिया ऑफ, इंटेंसिव सब्सिटेंस फार्मिंग किस एरिया में प्रैक्टिस होती है, तो होती है हाई पॉपुलेशन एरियाज में। ठीक, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट
इनकरेक्ट एज रिगार्ड्स टू द कमर्शियल फार्मिंग। इनके बारे में, कमर्शियल फार्मिंग के बारे में कौन सी राय गलत है या कौन सी चीज़ गलत है? यूज ऑफ हैवी डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, मॉडर्न है इधर, ठीक है, तो ये तो सही है ऑलरेडी। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल, ये तो सही है ऑलरेडी। फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व